स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों, आज हम अंतरा पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय पर दृष्टि डालेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म हुआ 1898 में बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में, और इनका जो पितृ गांव था वह था उत्तर प्रदेश का गढ़गोला उन्नाव गांव। निराला जी का निधन सन 1961 में इलाहाबाद में हुआ। बचपन का नाम सूर्य कुमार था। निराला जी ने विधिवत शिक्षा 9वीं कक्षा तक ली और पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। 1918 में पत्नी का देहांत हुआ। पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में दिखाई देती है। निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कृतित्व: प्रथम कविता है जूही की कली, जो निराला जी ने 1916 में लिखी। सन 1922 में समन्वय पत्रिका और सन 1923-24 में मतवाला पत्रिका का संपादन किया। राम की शक्ति पूजा व तुलसीदास तत्सम पदावली युक्त प्रबंध काव्य है। भिक्षुक कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग किया है। इनकी काव्य कृतियाँ हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि। इनका जो चर्चित उपन्यास है वह है बिल्ले सुर बकरिहा, और संपूर्ण साहित्य 8 खंडों में प्रकाशित है, जिसे निराला रचनावली नाम दिया गया है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ की प्रधानता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में कवि परिचय पूछा जाता है, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है व्यक्तित्व, दूसरा होता है कृतित्व। व्यक्तित्व में हम कवि के या लेखक के जन्म के बारे में लिखते हैं, उनके माता पिता, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में लिखा जाता है। कृतित्व में उन्होंने जिन भी रचनाओं का संपादन किया है उन रचनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। कभी कभी लेखक के, कवि के सिर्फ कृतित्व के बारे में ही पूछा जाता है, तब हमें सिर्फ उनकी रचनाओं की जानकारी देनी होती है। अगर जीवन परिचय पूछा जाता है तो हमको व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों को ही लिखना होता है। बच्चों, अब हम निराला जी की कविता जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है उसके बारे में पढ़ेंगे। कविता है गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे था ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। बच्चों, हम इसकी व्याख्या करने से पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। वेदना, वेदना का अर्थ होता है बच्चों पीड़ा, दुख, तकलीफ। चोट खाकर, चोट खाने का अर्थ होता है बच्चों धोखा मिलना। पाथे, पाथे का अर्थ है बच्चों संबल। कंठ, कंठ का अर्थ है बच्चों गला। कंठ का अर्थ है बच्चों गला। काल का अर्थ है बच्चों मृत्यु। अब हम बच्चों इसकी व्याख्या देखेंगे। गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को। कवि कहता है कि जीवन में फैली हुई निराशा और दुख को कम करने के लिए मुझे गीत गाने दो। यहाँ निराला जी अपने दुख, पीड़ा, वेदना को कम करने के लिए गीत गाना
चाहते हैं। बच्चों, जब व्यक्ति के हृदय में निराशा व्याप्त होती है तो उसे अपने चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देता है। उसे लगता है कि संसार में दुख ही दुख है, यहाँ अपनापन नहीं रहा है, अपनत्व की भावना भी नहीं रही है। अतः यहाँ पर भी निराला जी अपने दुख और निराशा को कम करने के लिए गीत गाने की बात कह रहे हैं। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। अपने जीवन में आने वाले निरंतर संघर्षों से संघर्ष करते करते कभी निराश हो गया है और टूट गया है। निरंतर दुखों और आघात के कारण होश वालों के भी क्या होश खो जाते हैं, अर्थात अब जीवन जीना आसान नहीं रहा। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कवि के पास जीवन जीने के लिए जो भी संबल था वह ठग का अर्थ है बच्चों प्रशासक वर्ग, और ठाकुर का अर्थ है बच्चों पूंजीपति वर्ग। अर्थात कवि के पास जीवन जीने के लिए जो भी संबल था वो भी प्रशासक वर्ग और पूंजीपति वर्ग ने छल कपट से लूट लिया। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कवि को अपनों ने, समाज ने इतनी तकलीफ़ें दी हैं कि पीड़ा सहते सहते कवि का गला रुंध गया है, उसके गले से आवाज़ नहीं आ रही है। अतः कवि गीत गाकर अपने दुख वेदना को कम करना चाहता है। बच्चों, व्याख्या करने से पहले हम सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं, और संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ महान छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित गीत गाने दो कविता से उद्धृत हैं, और प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा में संकलित है। इसका प्रसंग हम लिखेंगे बच्चों, कवि संघर्ष करते करते हार चुका है और उसे लग रहा है कि उसके जीवन का अंत निकट है। व्याख्या, कवि कहता है कि जीवन में फैली हुई निराशा और दुख को कम करने के लिए मुझे गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, अर्थात अपने मन की पीड़ा दुख वेदना को कम करने के लिए, रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। अपने जीवन में आने वाले निरंतर दुखों से संघर्ष करते हुए कवि निराश हो गया है, टूट गया है। निरंतर दुखों और आघातों के कारण होश वालों के भी होश उड़ जाते हैं, अर्थात जीवन जीना आसान नहीं रहा। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, अर्थात कवि के पास जीवन जीने के लिए जो भी संबल था वो भी प्रशासक वर्ग और पूंजीपति वर्ग ने छल कपट से लूट लिया। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कवि को अपनों ने, समाज ने तकलीफ़ें ही दी हैं, अर्थात पीड़ा सहते सहते उसके गले से आवाज़ नहीं आ रही है और उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी मृत्यु निकट आ रही है। अतः कवि गीत गाकर अपने दुख को कम करना चाह रहा है। यहाँ हम इसका विशेष यह लिखेंगे कि ऊपर जो पद्य है उसके भाव को सर्वप्रथम हम संक्षिप्त में लिखेंगे। तो ऊपर जो पद्य है उसका भाव यह है कि कवि ने अपने दुख को भुलाने के लिए गीत गाने का मार्ग अपनाया है। गीत गाकर वेदना को भूलने की बात छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज, सरल व प्रभावशाली है। भाषा में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। होश छूटना, चोट खाना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। गीत गाने और ठग ठाकुरों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, अर्थात गीत का ग वर्ण और गाने का ग वर्ण, ठग का ठ वर्ण और ठाकुरों का ठ वर्ण। एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी कविता का अगला पद्य हम देखेंगे। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोगों को सही परिचय
ना पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। सबसे पहले इसके शब्दार्थ। प्रथा, प्रथा का अर्थ होता है पृथ्वी। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। कवि यहाँ कह रहे हैं कि संसार में नफरत, बेमनस्यता और असहनशीलता का जो विष है वह सभी जगह भर चुका है। बार बार संघर्ष करते करते लोग इस जीवन से हार गए हैं। देखते हैं लोगों को सही परिचय न पाकर। व्यक्ति एक दूसरे को अपरिचित निगाहों से देखते हैं, अर्थात हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेह और अपरिचित निगाहों से देखता है। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचनो को। इन पंक्तियों में कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि इस पृथ्वी से मानवता की जो लो है, मानवीयता की जो भावना है वो समाप्त हो गई है। संसार में व्याप्त दुख और निराशा से उबरने के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा। अतः सभी के हृदय में मानवता की भावना को पुनः जागृत करना होगा। जल उठना और सींचना, यहाँ पर बच्चों विरोधाभास अलंकार है, अर्थात अग्नि और पानी दोनों ही विरोध के भाव हैं। विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ बच्चों वास्तविक विरोध नहीं होता है लेकिन विरोध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अब इसकी हम लिखित व्याख्या देखेंगे, किस प्रकार इसको हम लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकें। संदर्भ बच्चों पहले जो लिखा गया है वही इसमें भी लिखा जाएगा। प्रसंग में हम इसमें लिखेंगे, इस पृथ्वी से मानवता की भावना समाप्त हो गई है, अतः पुनः मानवता की भावना को जगाना होगा। व्याख्या। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। कवि यहाँ कह रहा है कि संसार में नफरत, बेमनस्यता और असहनशीलता का विष सभी जगह भर चुका है। बार बार संघर्ष करते करते लोग इस जीवन से हार चुके हैं। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। व्यक्ति एक दूसरे को अपरिचित निगाहों से देखते हैं, अर्थात हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखता है। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। इन पंक्तियों में कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि इस पृथ्वी से मानवता की जो लो है, मानवीयता की जो भावना है वो समाप्त हो गई है। संसार में व्याप्त दुख और निराशा से उबरने के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा, अतः सभी के हृदय में मानवता की भावना पुनः जागृत करनी होगी। बच्चों इसका विशेष हम इस प्रकार लिखेंगे, कवि ने संसार में व्याप्त बेमनस्यता से दुखी होकर मानवता की पुकार की है। भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त शैली का प्रयोग है, अर्थात निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इन्होंने अपनी रचनाओं में भी मुक्त छंद का ही प्रयोग किया है। जल उठना, जहर भरना, लो बुझना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। हार खाकर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अंतिम र वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। जल उठो फिर सींचनो को, जल उठना और सींचना दोनों ही विरोध के भाव हैं, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। विरोध का आभास हो रहा है लेकिन यहाँ वास्तविक विरोध नहीं है। बच्चों आगे की कक्षा में हम इसके आगे की कविता पर चर्चा करेंगे।